हेलो दोस्तों, वेटरन्स, नमस्कार। आज मैं दो कमेंट्स ले रहा हूँ मेरे व्यूवर्स के। एक तो हैं ये बालकृष्ण सिंह जी। इन्होंने जो न्याय सुधार का केस चला हुआ है एएफटी दिल्ली में, उनके बारे में कुछ जिक्र किया है, कुछ वही इन्होंने मेंशन किए हैं जो मैंने सवेरे बताए थे। उनके बारे में बाद में बताऊंगा। एक और है, कोई बार बार मतलब ये आदमी उंगली कर रहा है। ये कोई सैनिक आगे पेंशनर और ऐसे करके लिखता है। वो लिखते हैं श्रीमान जी, कई बार से हो गया इनका, मैं इनको इग्नोर कर रहा था, मैंने कोई बात नहीं है, क्योंकि जिसका जितना मर्यादा होती है वो उसी मर्यादा में बात करता है। When confronted on DA calculations and additional pension, this YouTuber has no moral courage to even accept that he wrong. BH a भोंपू of a gullible semi-literate ESM। मैं इस आदमी का जवाब नहीं देता और न देना समझता था, लेकिन इस व्यक्ति ने ESM को कहा गूलिबल सेमी लिटरेट ESM, यानी बेवकूफ अशिक्षित पूर्व सैनिक। यानी ये कहता है कि मैं बेवकूफ अशिक्षित पूर्व सैनिकों को क्या कर रहा हूं, उनके लिए भोंपू बजा रहा हूं। अरे यार, तुम हो कौन? तुम मुझे कहो, बात समझ में आती है। यदि भाई तुम एक्स सर्विसमैन हो तो तुम अपने को गाली दे रहे हो, और यदि तुम कोई सिविलियन हो तो मैं बताऊंगा कि ये जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, जो नौकरी करके आए सेना में, ये किस किस प्रकार करते हैं आपको पता होना चाहिए। ये जो आप तुम बेवकूफ़ और जो अशिक्षित ESM कह रहे हो ना, ये वही लोग हैं जो बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े रिसर्चर्स और डिस्कवरर के द्वारा बनाए हुए हथियार को ये चलाते हैं और जा करके ये पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और उन कारनामों को करते हैं। ये हर एक के बस की बात नहीं है। और यदि कोई ये मिलिट्री के ऑफिसर हैं तो इतनी खराब सेंटेंस नहीं हो सकता। ना तो मिलिट्री का ऑफिसर का हो सकता है, ना सिविल ऑफिसर का हो सकता है। और मिलिट्री का ऑफिसर इसलिए नहीं कहेगा क्योंकि उनको पता है जब उसके साथ जवान चलते हैं कदम से कदम मिला करके, हालांकि उसकी एजुकेशन ज़्यादा होती है आपके आर्मी के ऑफिसर की, लेकिन जिस समय वो साथ साथ चलते हैं कोऑर्डिनेशन से और कोऑर्डिनेट एफर्ट्स के माध्यम से जब टारगेट को अटैक करते हैं तो पता चलता है कि कौन लिटरेट है और कौन इलिटरेट है। खैर एनीवे, अब मुझे पता नहीं इस व्यक्ति ने गूलीबल का अर्थ क्या समझा। हमारे समाज में आमतौर पर हम ये कहते हैं भाई बोला भोला भाला है, सीधा साधा है, तो उसकी अंग्रेजी इनोसेंट होती है। और इनोसेंट को कोई बेवकूफ़ बना देता है, कोई फूल बना देता है, तो वो गूलीबल में यानी बेवकूफ़ी में चला जाता है। गूलीबल के भैया बहुत अर्थ होते हैं। गूलीबल का मतलब एक नाइस सिंपल आदमी भी होता है, एक नाइब भी होता है, एक इनोसेंट भी होता है, एक पुशओवर भी होता है, एक क्रेडुलस भी होता है। इनके अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन गूलीबल तो एकदम निहायत घटिया किस्म का शब्द है यदि तुम इसको एक सर्विसमैन के लिए यूज कर रहे हो। अब बेवकूफ़ को जो बात कर रहे हो ना, ये 3 तारीख को जो पूरे देश में प्रदर्शन हुआ था और जो बढ़िया बढ़िया ज्ञापन दे करके आए थे, ये लोग गूलीबल नहीं थे। दे आर मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन्स इन द इंडियन आर्मी। और वो बहुत पुरानी बातें, जब लगभग 1996 से पहले, हम मानते हैं उस समय काफी कम पढ़े लिखे लोग आते थे। आजकल तो भैया सारे पढ़े लिखे आ रहे हैं। और उसका प्रूफ यह है कि पहले आर्मी में एक आर्मी एजुकेशनल कोर हुआ करती थी, आजकल उसको भी अबॉलिश कर दिया, क्योंकि आजकल कोई भी 10th और 12th और इवन ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट से कम बच्चे उसमें नहीं आ रहे। तो तुम कैसे कह सकते हो इलिटरेट है? तुम कैसे कह सेमी लिटरेट, सेमी लिटरेट? अरे यार, बड़ी भाषा दे करके लाए हो। अब तुम्हें बताता हूं तुम क्या पूछ रहे हो, क्यों मुझे ऐसा लगता है यार तुम ही हो ऐसे, क्यों तुम समझ नहीं पा रहे हो कि सेमी लिटरेट क्या होता है। मैंने राउंडिंग ऑफ की बात की। ये सारे जितने भी हमारे एक्सर्विसमैन वो जानते हैं कि राउंडिंग ऑफ क्या होता है, डीए का राउंडिंग ऑफ क्या होता है और डीए कैलकुलेशन का राउंडिंग ऑफ क्या होता है। डीए का जब कैलकुलेशन करते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर के लिए, 50 से ऊपर जो पैसों में आता है उसको हम क्या करते हैं, होल नंबर बना देते हैं। यानी 50 पैसे का होल नंबर जो बनाते हैं डीए कैलकुलेशन के लिए अकाउंटिंग, उसका 1 रुपया बन जाता है। और 49 पैसे का जब अकाउंटिंग के लिए होल नंबर बनाते हैं तो उसको खत्म कर देते हैं, उसको वापस आ जाता है, उसका कुछ भी नहीं दिया जाता। यानी 50 पैसे होंगे तो आगे वाला 1 रुपया मिल जाएगा। और यदि मान लो 5 रुपये 50 पैसे हैं, 6 रुपये बन जाएंगे, और 5 और 49 हैं तो उसके 5 ही रह जाएंगे। ये राउंडिंग ऑफ है। लेकिन यदि हम डीए को कैलकुलेट करते हैं तो डीए में यदि 42.69 भी आता है ना, तो उस समय राउंडिंग ऑफ में उसको 42 ही रखा गया है। इसकी अलग अलग परिभाषा अलग अलग दी हुई है। अब मुझे पता नहीं तुम इन चीज़ों को जानते हो या नहीं जानते हो। और जहां तक एडिशनल पेंशन की सवाल है, वो बड़ा स्पष्ट था, जो मैंने बताया था वही तुम बता रहे थे। तो मुझे तो ऐसा लगता है यार तुम ही गूलीबल हो, तुम ही सेमी इलिटरेट हो। ESM तो मुझे नहीं दिखाई देते कम से कम, क्योंकि हमारे तो जितने भी जो ये एक्स सर्विसमैन है ना, इतना तो वो जानते हैं कि यदि डीए कैलकुलेशन करते वक्त यदि कहीं 50 पैसे कैलकुलेशन में आते हैं तो उसको आगे वाला 1 रुपया बन जाएगा।
और यदि 49 पैसे रह जाते हैं तो उनको आप खत्म कर देंगे, उसका कुछ नहीं मिलेगा। बस ये छोटी सी बात सारे जानते हैं हमारे आदमी, अब तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा तो मुझे पता नहीं। और दूसरा तुम्हारा सेंटेंस, तो कहते हो एंड एडिशनल पेंशन दिस हैज नो मॉरल करेज टू एक्सेप्ट दैट ही रॉन्ग। क्या मतलब होता है दैट ही रॉन्ग? अब अर्थ निकल रहा है दैट ही रॉन्ग, दैट या तो दैट ही रॉन्ग्ड करो, दैट ही रॉन्ग्स करो, यार कुछ तो रखो, समझे? पता तुमको कुछ नहीं है, अंग्रेजी झाड़ने चले जाते हो और दूसरों को तुम अंग्रेजी, तुमसे ज्यादा हमारे जो एक्स सर्विसमैन ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा इंटेलिजेंट हैं और मेंटली और फिजिकली फिट हैं। अब मुझे पता ही तुम कौन हो, हाँ इतना जरूर, यदि तुम एक्स सर्विसमैन हो तो निश्चित रूप है कि तुम नंबर 1 के बेवकूफ़ी हो और कुछ नहीं हो। अब मैं आता हूं बालकिशन सिंह जी। बालकिशन जी, मैंने सवेरे एक वो डाला था कि मुझे जब बता रहा था मैं दिल्ली AFT में जो ऑनरेरी नायब सर का केस चला हुआ है, तो हमें तो एक का ही पता था कि 126 केसेज हैं और उनका क्या नाम है, उनके जो वकील साहब थे, जो ब्रिगेडियर साहब थे श्रीवास्तव साहब, वो नहीं पहुंचे थे। लेकिन एक केस और निकल के आया और दोनों केसों को मैंने यहाँ पर वो किया था, मेंशन किया था। अब क्योंकि हम इसको यहाँ डाल रहे हैं तो कम से कम हमारे जो ऑनरेरी नायब आ रहे हैं उनको पता तो चलेगा मैं क्या हो रहा है। अब क्योंकि इसकी सुनवाई है 26 तारीख को, यानी 26 अप्रैल को, जो 19 केस थे जो 12 अप्रैल को हुए थे और बहुत जल्दी है, तो यहाँ डिसीजन आना है कोई ना कोई। तो अभी इन्होंने कहा है दीवान सिंह साहब, आई एम ऑनरेरी नायब BS गुलेरिया, AFI, हिमाचल प्रदेश 6158, ये हमारे ही सदस्य हैं, लिटिगेंट ऑफ OA 1545/2016, यानी ये 2016 में डला था और उसके बाद कोरोना आ गया और ये आगे चलता रहा। यू आर एब्सोल्युटली राइट, टी सेवा हैज फाइल्ड 2 ऑनरेरी नायब केसेज एंड ब्रिगेडियर AK श्रीवास्तव इज एडवोकेट ऑफ बोथ केसेज। ये तो सवेरे पता चल गया था जब हमको मतलब बताया गया था। फर्स्ट केस OA 1545/2016 फाइल्ड इन नवंबर 2016 which have 126 litigants, and second case OA 1816/2018 filed during 2018 which is having 61 litigants, यानी 126 और 61 जो लिटिगेंट्स हैं, जो केस लड़ रहे हैं, पिटिशनर हैं, वो इन दोनों केसेज में हैं। एंड शेड्यूल्ड टू बी हियर ऑन 22 अगस्त 2023 को इसको वो रखा गया है, तारीख इसकी दी हुई है, क्यों ये पहुंचे नहीं थे तो वो तारीख दे दी होगी। On 12th April 2023, एडवोकेट ब्रिगेड रिमेन एब्सेंट बिकॉज ही वाजंट इन्फॉर्म्ड बाई एनी ऑफिशियल। अच्छा, उसका कारण ये बता रहे हैं कि जो ब्रिगेडियर साहब थे उनको किसी ने बताया नहीं कि आपकी तारीख है। अब पता होगा इसको तो ये जाने क्योंकि लिटिगेंट्स ने। नाउ वी हैव रिक्वेस्टेड हिम टू बी प्रेजेंट ऑन 26 अप्रैल 2020, लेट अस होप फॉर गुड रिजल्ट। हाँ बिल्कुल, आपने अच्छा किया कि उनको बता दिया कि 26 अप्रैल को सुनवाई है। अब क्योंकि 26 अप्रैल की आपको सिर्फ इसलिए पता चल पाया क्योंकि उसमें जो चेयरमैन थे AFI को, उनको बुलाया गया था, वो एक्स ग्रुप के ऑनरेरी नायब हैं और वहाँ कुछ काम थी और उसमें जो कुछ हुआ था वहाँ, अब मैं थोड़ा सा मेरे पास टाइम में बता देता हूँ। एक तो वहाँ ये हुआ कि जो फिगर्स गलत दे रखी थी जो नायब सूबेदारों की, उन फिगर को ठीक किया गया। दूसरा, वहां एक और बात आई कि जब यह पूछा गया कि जो जून 2009 में राष्ट्रपति जी ने जो अलाउड किया था कि द प्रेसिडेंट प्लीज, उस चीज को रखा गया और उसमें यह कहा गया कि जो ऑनरेरी नायब हैं वो रेगुलर नायब के बराबर मान लिया गया है, तो उसको जब रखा गया तो वहां जज साहब ने यह कहा था कि वही बड़ा स्पष्ट दे रखा है, बस देश के राष्ट्रपति यदि ये कहते हैं तो फिर तुम्हें देने में क्या परेशानी है, सब कुछ तो ठीक हो गया। तो एक बात वो भी हम होके आई थी। दूसरा ये होकर आया था कि वहाँ कोई लीगल सेल के कोई पता नहीं मेजर थे या किसके थे, मेजर साहब थे, वो कहते 430 सर्कुलर को तो खत्म कर दिया गया है। यानी इतनी कमजोर जानकारियां यदि इनको हैं तो फिर ये हमें क्या फायदा देंगे। फिर उनको बताया गया कि 430 सर्कुलर खत्म नहीं हुआ है, 430 सर्कुलर में ऑनरेरी नायब की टेबल है उनको क्वेस किया गया है। ये लेटर सिद्धू साहब लेके गए थे साथ में, ये वहाँ वकीलों को पता नहीं था, बोला ये अच्छी जानकारी मिली है और वो भी वहाँ पर रख दिया गया। और सारा का सारा जो रेगुलर नायब की जो स्केल्स हैं, जो पे है, जो फिगर्स हैं, जब जितनी मिली हैं वो वहां पर सारी की सारी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो हम तो यही चाहेंगे सारे जितने ही 121 और 61 जितने भी लिटिगेंट्स हैं उन तक हमारी बात पहुंचे और अपने जो ब्रिगेडियर साहब हैं AK श्रीवास्तव, उनसे कहेंगे मत जाएं और जा करके अपना अभी रख सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 26 तारीख को ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि आगे तो क्या है कि सारी का सारा जैसे डिसीजन होगा 19 का, तो साथ में इनको वो कपल कर देंगे और ख़त्म हो जाएगा पूरा का पूरा। तो अच्छा है मैंने इसलिए डाल दिया और हमारे लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और उनको पता चले, तो वो भी अब आपस में कांटेक्ट करें, आपसे बताएं श्रीवास्तव साहब से, हाँ 26 तारीख को इसकी सुनवाई है। अब देखो लगभग उस दिन का जो कुछ वहाँ पर हुआ उससे तो सिर्फ यही पता चल रहा है कि आपका काम हो चुका है। थैंक यू, धन्यवाद।